जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बच्चों। मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी। यस सर। आज वालेकुम का जो अस्सलाम हमारा सर। प्रैक्टिकल यस है सर। वो है जनाब, हमने फीकल ब्लड टेस्टिंग जो है वो डिस्कस करनी है, जिसको हम फीकल कोल्ड टेस्ट भी कहते हैं, स्टूल ब्लड टेस्ट भी कहते हैं। इसको करने का फायदा क्या है, इसको क्यों करते हैं? तो उसको लिए हम सबसे पहले इनकी इंडिकेशंस पढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम आई मूवमेंट्स पढ़ पढ़ लिए थे ना? बच्चों, आई मूवमेंट्स डिस्कस कर लिए थे हमने लास्ट टाइम? यस सर। ठीक है, तो बस फिर आज जो है ये स्टूल ब्लड टेस्ट है, या इसको हम फीकल कोल्ड टेस्ट भी कहते हैं। इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इसको हम कब कब करते हैं? तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर हमें इस टेस्ट को करना पड़ता है, जिसके अंदर बिनाइन नॉन कैंसरस और मैलिग्नेंट कैंसरस ग्रोथ ऑफ और पॉलिप्स ऑफ कोलन्स, मतलब कोलन के अंदर कोई मैलिग्नेंट या बिलाइन ग्रोथ हो, बिलाइन मैलिग्नेंट या बिलाइन कैंसरस ग्रोथ हो, तो उस केस में हम जो है ब्लड ओकोल्ट टेस्ट करते हैं या फीकल ओकोल्ट टेस्ट करते हैं। इसकी वजह से अगर हमारे पास हीमोराइड हो, जिसके अंदर लोअर रेक्टम और एनएस रीजन के अंदर अगर ब्लड वेसल्स के अंदर जब स्वेलिंग होती है तो उनकी रप्शन हो सकती है, और उसके दौरान जो ब्लीडिंग होती है तो उसको हम कहते हैं हीमोराइड। तो अगर हीमोराइड्स के केस में भी हमें ये टेस्ट करना पड़ता है। एनल फिशर्स अगर हो तो उस केस में हमें करना पड़ता है ये टेस्ट। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और उस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में ब्लीडिंग होती हो, तो उस केस में हमें इस टेस्ट को करना पड़ता है। एनी अल्सर ऑफ द स्पेसिफिकली ऑफ द इंटेस्टाइन, उसके अंदर भी हम इसको करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर हो, कोलन के अंदर अगर अल्सरेशन हो तो उस केस में हम कर सकते हैं। क्रोन्स डिजीज है, ये भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जिसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस केस में भी इस टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है फॉर कंफर्मेशन। या डाइवर्टिकुलर डिजीज हो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कोलन की वॉल है उसके अंदर एक पाउच सा बन जाता है, मतलब डाइवर्टिकुलम सा बन जाता है। वो पाउच जो है वो इनवर्ड, मतलब उसकी आउट पॉकेटिंग होती है इन द ल्यूमेन ऑफ द कोलन, मतलब कोलन की तरफ वो ऐसे बल्ज हो जाता है कोलन के अंदर ना, मतलब कोलन के ल्यूमेन की तरफ, तो उसको हम डाइवर्टिकुलर डिजीज भी कहते हैं। या एनी एबनॉर्मेलिटीज जो हैं ब्लड वेसल की लार्ज टाइम के अंदर, कोई ब्लड वेसल एबनॉर्मेलिटी हो जिसके अंदर ब्लीडिंग होती हो, सो ये सारी की सारी कंडीशंस हैं, ये सारी की सारी इंडिकेशंस हैं जिसके अंदर हमें इस टेस्ट को करना पड़ता है। ठीक है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते तो नॉर्मली ये टेस्ट उस कंडीशंस के अंदर कहा किया जाता है जिसमें हम अपरेंटली स्टूल को अगर देखें तो उसके अंदर हमें कोई ऐसा नज़र ना आए ब्लड वगैरह, तो अगर उस तरह की कंडीशन हो तो उसमें बेसिकली ये टेस्ट को किया जाता है। जहाँ पे इसको ब्लड को हम इजीली देख सकते हैं तो उसमें हम नहीं करते होते, लेकिन स्पेसिफिकली उन कंडीशंस में करते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं इसके अंदर ये होता है कि अक्सर हमारे पास ब्लीडिंग ऑब्वियस नहीं होती, तो स्टूल के अंदर स्टूल का कलर नहीं चेंज होता, उसके अंदर ब्लड अपेरेंटली नज़र नहीं आता नेकेड आई से, इस वजह से फिर इस टेस्ट को किया जाता है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये एक स्पेसिफिक किट के थ्रू की जाती है, टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल स्लाइड स्ट्रिप होता है, जिस तरह ये स्ट्रिप है आपके पास, ये एक स्लाइड स्ट्रिप होता है। इसके अलावा एक वुडन एप्लीकेटर स्टिक होता है, ये वुडन स्टिक है, और इसके अलावा डेवलपर सोल्यूशन होता है जो बेसिकली इरेक्शन करवाता है। आगे मैं आपको बताता हूँ इरेक्शन किस तरह से होता है, और इसके अलावा आपको जो है स्टूल या फीकल सैंपल चाहिए होता है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं इस टेस्ट की। इसकी किट्स के मैं आपको बता दिए कोर्स पार्ट्स के बारे में, कि एक इसके अंदर सिंगल स्लाइड टेस्ट स्ट्रिप होता है, वुडन एप्लीकेटर होता है, डेवलपर सोल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद इसके प्रोसीजर पे हम जब जाते हैं तो प्रोसीजर में ये होता है कि ये जो
ये जो आपके पास टेस्ट स्ट्रिप है, इसके ऊपर बेसिकली पेशेंट की सारी डिटेल एंटर करनी होती है, नाम, उसका एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, वो इसके ऊपर लिखते होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक डेमोग्राफिक डेटा एंटर करने के लिए हमारे पास एक जगह बनी होती है, जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं नाम के आगे, मतलब नाम और ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, मतलब आगे पर हमने इसको फिल करना होता है इस फॉर्म को। तो वो बेसिकली इस स्ट्रिप के एक साइड पे ये इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं कि आप सबसे पहले जो आपके पास सैंपल आता है, तो सैंपल में से आप थोड़ा सा सैंपल जो है थ्रू दिस वुडन स्टिक आप लेते हो और उसको आप अप्लाई करते हो इस पे। ये देखें, ये देखें, ये जो वुडन स्ट्रिप है, ये जो टेस्ट स्ट्रिप है, इसके बैक साइड पे हमने इंफॉर्मेशन एंटर की। फिर दूसरे साइड पे आप इसके ऊपर एक लिड सा होता है, इस लिड को खोलते हैं तो यहाँ पे अंदर आपको ये दो बॉक्सेस नजर आते हैं, ए और बी। इसके अंदर बेसिकली ये देखिए फिल्टर पेपर लगा हुआ है, एक स्पेसिफिक फिल्टर पेपर लगा होता है। तो आपने क्या करना होता है, आपने इस वुडन एप्लीकेटर के थ्रू सैंपल उठाना है और उस सैंपल को आपने ऐड करना है इन दोनों बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये देखो, सैंपल को इन दोनों बॉक्सेस के अंदर ऐड कर रहा है। ठीक है, दोनों बॉक्सेस में सैंपल ऐड करते हैं और उसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं, इस साइड को बंद कर लेते हैं। और इसके दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ एक दूसरी विंडो होती है, उसके अंदर तो क्या करते हैं, इसके ऊपर डेवलपर सोल्यूशन, ये जो डेवलपर सोल्यूशन साथ में है, इसके एक ड्रॉप जो है इन दोनों के ऊपर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, वही यहाँ पे आपने सैंपल पेस्ट किया, फिर दूसरे साइड पे आपने डेवलपर सोल्यूशन ऐड किया, इसको क्लोज किया, और उसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स के, मतलब 5 to 10 तो बहुत ज़्यादा है, 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे। तो अगर तो सैंपल के अंदर ब्लड हुआ तो आपके पास इस तरह से ग्रीनिश ब्लू कलर जो है या ग्रीन कलर जो है वो अपेयर हो जाएगा। दिस ब्लू या ग्रीन कलर अगर आता है आपके पास, दैट इज पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ दैट सैंपल, इज पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। ठीक है, कि उस फीकल सैंपल के अंदर ब्लड मौजूद है। अगर आपके पास कोई कलर नहीं आता, सो देन दैट इज नेगेटिव। होता यह है कि इसके अंदर ना ये जो दो बॉक्सेस है, तो वो ए और बी बॉक्स था, उसको हमने बैक साइड खोला तो हमें ये नज़र आ रहा है इस तरह से, इसके पीछे साइड पे लगा हुआ था स्टूल सैंपल। सो इसको जब खोलते हो तो यहाँ पे तो आपके पास वो सैंपल की जगह है। इसके अलावा इधर जो है ना, ये दो इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल भी रखा होता है। सो उसमें जब इस पे ऊपर एक इस पॉजिटिव कंट्रोल में ये होता है कि पॉजिटिव के अंदर उन्होंने इस स्ट्रिप के साथ ही उसमें एक ऐसा इसकी सेटिंग की है कि इसके इसमें जो है यहाँ पे ब्लड ऑलरेडी होता है। ठीक है, और वो जब आप डेवलपर सोल्यूशन ऐड करते हो तो ये इसमें रिएक्शन आपको देता है, तो आपको पता चलता है कि अगर पॉजिटिव होगा तो इस तरह का कलर आएगा, और नेगेटिव में क्या होता है कि दूसरे स्क्वायर सर्कल के अंदर वो कुछ नहीं ऐड करते, और वो जब फिर डेवलपर सोल्यूशन ऐड करते हैं तो कोई कलर नहीं आता। सो वो आपके पास फिर ये नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव के केस में आपके पास बिल्कुल इस तरह क्लियर आनी चाहिए स्ट्रिप, पॉजिटिव के केस में ऐसे ब्लू आनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप अब देखते हो रिजल्ट्स को दोनों को, तो आपके पास दोनों में ब्लू ब्लू कलर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दिस सैंपल इज पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। सो दिस इज हाउ कि हम किस तरह से इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आप देखें होता क्या है यहाँ पे कि ये जो सैंपल है, इस रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन में इसको रिएक्शन कहते हैं गुआक रिएक्शन फॉर कोल्ड ब्लड स्टूल टेस्ट। ठीक है, इसमें हो क्या रहा होता है कि जो आपने सैंपल ऐड किया है अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होगा। वो हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होगा, जो डेवलपर सोल्यूशन आप ऐड करते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है एक, और दूसरा उसके अंदर गुआक रिएजेंट होता है। सो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर देता है, और उसको उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, परऑक्सीडेज एक्टिविटी होती है, इसकी वजह से वो ऑक्सीजन लिबरेट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, फ्री ऑक्सीजन जो है वो बनता है, फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होती है, ऑक्सीजन फ्री जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसी डेवलपर सोल्यूशन के साथ रिएजेंट में जो दूसरा होता है जिसके अंदर गुआक रिएजेंट, उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उस गुआक रिएजेंट की ऑक्सीडेशन काज करवा देता है। ये ऑक्सीजन गुआक रिएजेंट की ऑक्सीडेशन काज करवाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज गुआक जब बनता है तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, सो ये जो ब्लू कलर है दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन
of guaiac reagent. Guaiac reagent otherwise it is colorless, लेकिन जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है then that is converted into blue color, and that oxidation is actually caused by the oxygen that has been produced due to the reaction of hydrogen peroxide with hemoglobin. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये कलरलेस है बिकॉज गुआक रिएजेंट तो डेवलपर सोल्यूशन में था, बट देयर इज नो ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ गुआक रिएजेंट, सो इस वजह से यहाँ पे आपके पास कोई कलर नहीं आया। जबकि यहाँ पे आप देखते हो या सैंपल में आप देखते हो, सो सैंपल कंटेन्स हीमोग्लोबिन, so the first reaction takes place due to which oxygen molecule is produced and that oxygen further oxidize the guaiac reagent, जिसकी वजह से आपके पास oxidized guaiac या blue color जो है वो appear हो गया। So this blue color actually confirms the presence of blood, और ये blue color किस वजह से बनता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ guaiac reagent। ठीक है, सो ये था आज का प्रैक्टिकल कि किस तरह से हम ब्लड के अंदर सॉरी फीकल सैंपल के अंदर हम ब्लड किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड उसमें के अंदर ब्लड मौजूद है या नहीं, और उसको कब क्यों किया जाता है। ये डिफरेंट इंडिकेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसके अंदर इसको हम करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताई, ये सारी की सारी इस हैंड आउट्स के अंदर यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मैंने आपको जनरली ये डायग्राम से समझा दिया था तो आपको इजीली समझ आए। इसमें अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी बच्चों, स्टू ब्लड टेस्ट या फीकर अल्कोहल टेस्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बस यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक कल मिलेंगे इंशाल्लाह थ्योरी में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। यस।